गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप जो है कि स्वर के बारे में पढ़ा। आज आप व्यंजन के बारे में वर्णन करना है। आप लोग पढ़ेंगे जो वर्ण स्वर की सहायता से जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं यानी कि व्यंजन, जैसे उदाहरण में क ख ग घ, ये आपके व्यंजन हैं। इस तरह से कुल व्यंजन आपके 11 तक हैं और ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन का होते हैं जो जो क से म तक, यानी जीवा से स्पर्श करते हैं, तालु से स्पर्श करते हैं, इस तरह से वो क से म तक होते हैं। दूसरा है क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, जो ढ और ढ होता है, जो इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है, शब्दों में मिलता है। और तीसरा होता है अनुनासिक या नासिका से, जो नाक द्वारा बोला जाता है, जिसमें अंग, ञ, अड़ और न और म। हम इन्हीं को यंगणनम भी कहते हैं या पंचाक्षर भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। हम ये जितने भी वर्ग होते हैं उसका अंतिम जो होता है वर्ण, उसे हम 5वां वर्ण भी कह सकते हैं या पंचाक्षर भी कह सकते हैं। तो यह यंगणनम जो है वर्गों का अंतिम वर्ण है। चौथा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जैसे य, र, ल, व, ये इसे हम अल्प प्राण या सघोष भी कहते हैं। अल्प प्राण में जो हमारी सांस जो लेते हैं, समय की बात होती है, इसमें समय का होता है, समय अधिक लगता है, कम लगता है, इस तरह के इस ऐसे वर्ण होते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म माने होता है उष्मा, जिस या संघर्षी व्यंजन, जैसे स, श, स, ह, ये 4 हैं जो कि बोलने से मुंह से उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। अगला है, छठा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे हैं जो दो अक्षर यानी 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे छतरी है, त्रिशूल है, ज्ञ है और स्र है। ये सभी चारों जो हैं एक दूसरे से दो वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो अब एक बार आप वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उस तालिका के माध्यम से आप जानिए कि वर्ग जो होता है, वर्ग में क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो क और ख, ग, घ जो होते हैं ये अंग, ये बोले जाते हैं कंठ से। इनकी आवाजें जो निकलती हैं कंठ से निकलती है, कंठ व्यंजन उसको बोलते हैं एक तरह से। अगला है च वर्ग। च वर्ग में छ, च, छ, ज, झ, ञ, जो कि हम तालु से इसको बोलते हैं। त हमारी जो जीवत तालु पर जाती है, तालव्य उसको बोलते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ है, इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। और अगला है वर्ग त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये दांत से हम यूज करते हैं। दांत, हमारी जीवा जो दांत के पास जाती है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये जो वर्ण होते हैं यह ओठ, यानी हमारी जो ओठ के पास जाती है जीवा, और हम उसको ओष्ठ बोलते हैं। तो इस तरह से स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो क से म तक जो होते हैं वह 25 होते हैं, उनकी संख्या 25 होती है। हम इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इस ये कुल मिलाकर के वर्गों में 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। और इस वर्गों को हम 5, जितने भी 25 वर्ण हैं उन वर्णों को 5 वर्गों में भी डिवाइड किए हैं, बांट दिए हैं। अगला आपका पॉइंट है अल्प प्रण। अल्प प्रण प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण अल्प प्रण कहलाता है। जैसे कि इसमें वर्ग है तो इस वर्ग में पहला क और इस ख और अंग, ये जो होते हैं जो है आपका अल्प प्रण कहलाता है। तो उसी तरह से अल्प प्रण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण जो होते हैं अल्प प्रण कहलाता है। अगला है महाप्रण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्रण कहलाता है। अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष या घोष किसको बोलते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ण सघोष कहलाता है। अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन होते हैं य और व, ये जो अर्ध व्यंजन होते हैं। और अगला है पार्श्विक व्यंजन, ल, केवल एक ल ही ऐसा है जो कि पार्श्विक व्यंजन है। अगला है आपका कुंठित व्यंजन।
र, ये कुंठित व्यंजन है र। और संयुक्त या एक कहते हैं उष्म, उष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी संघर्ष, यानी बेचारा वो लड़ता है, संघर्ष करता है, यानी वो रगड़ कर आता है, जैसे श स, ये जो और ह, ये संघर्षी व्यंजन है। जो श श है ये महाप्राण है, जिसको हम अघोष कहते हैं, और ह जो है महाप्राण है, सघोष। अब बात करें संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे हुआ है? तो क और श को मिलाकर, यानी छत्री षटकोर श को मिलाकर छत्री छ बना है। त प्लस र, ये दोनों वर्ण मिल करके त्र बने हैं। और ज और ञ मिल करके ज्ञानी ज्ञ बने हैं। और श, संजम वाला श और प्लस र, ये मिल करके स्र बने हैं, जो हम इसका प्रयोग श्री करने में लगाते हैं, श्री लिखते हैं, उसमें यह स्र का यूज होता है। तो इस तरह से आपका व्यंजनों के बारे में आप पढ़ लिए। व्यंजनों के बात करें तो व्यंजन इस तरह से कुल मिलाकर के 52 आपको बताए गए हैं। तो इस तरह से 52 है। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखे होंगे, इसको पढ़े होंगे, और आगे इसको अपने नोट्स में तैयार करके रख लेना। धन्यवाद।